शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी से हाथ मिला लिया। ऐवान में ऑपोजिशन लीडर ने मुफाहमत के बादशाह का हाथ काफी देर तक पकड़े रखा। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे की खैरियत भी दरियाफ्त की। आप समझते हैं कि मौजूदा हालात में आपको नवाज शरीफ के साथ बैठना चाहिए या बैठने को तैयार हैं? आपका क्या ख्याल है? आपकी जो आप कहेंगे वो करेंगे। सर मुफाहमत के बादशाह तो आप हैं सर। आप कहते हैं तो मान लेते हैं। कोई उम्मीद नहीं है इस हफ्ते कोई मुलाकात मियां साहब से आपकी? सर आप करवा लें, कह दें, जो आप हुक्म करें सर। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के करीब आने वाली है? आसिफ जरदारी का नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए ग्रीन सिग्नल। मौजूदा हालात में नवाज शरीफ के साथ बैठना चाहिए। साबिक सदर से सवाल, बोले आप क्या कहते हैं? जो कहेंगे करेंगे। किसने बताया कबल अज वक्त इंतखाबात होंगे? सवाल पर साबिक सदर इशारा कहकर मुस्कुरा दिए। कहीं से इशारा? आप दोस्तों ने बताया। हम आपसे रोज आपसे इल्तमास करते हैं और बड़े अदब से गुजारिश करते हैं, मगर ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर के हवाले से आपकी कमाल मेहरबानी से आपने कहा था कि मैं हाउस को मायूस नहीं करूंगा, कोट एंड कोट, मगर अभी तक उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स इशू नहीं हुए। कुलियतन ये आपका इख्तियार है। सो आई वुड इनकरेज यू kindly to use your power and today issue his production orders. 5 रोज गुजर गए, साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न हुए। ऑपोजिशन ने फिर वॉकआउट किया। हुकूमती इत्तेहादी एमक्यूएम ने भी हिमायत कर दी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने दरख्वास्त की कि स्पीकर साहब साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करके मेहरबानी फरमाएं। स्पीकर ने जवाब दिया, इस हवाले से अभी फैसला नहीं हुआ। स्पीकर को इख्तियार देने का फैसला किसने करना है? सियासी हलकों में सवाल। नवाज शरीफ के महाफिज पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफी पर चढ़ दौड़े। चेहरे पर बूट लगने से कैमरामैन शदीद जख्मी। वाक़े के खिलाफ सहाफियों का एहतजाज। मरियम औरंगजेब इयादत करने अस्पताल पहुंच गई। नवाज शरीफ ने कैमरामैन पर तशद्दुद का नोटिस ले लिया। कहते हैं वाजिद अली पर तशद्दुद की मजम्मत करता हूं। शहबाज शरीफ की भी माजरत। स्पीकर जिस तरह चाहे वाक़े की तहकीकात कराएं, हम साथ देंगे। सहाफी पर तशद्दुद, स्पीकर कौमी असम्बली इन एक्शन। नवाज शरीफ के सिक्योरिटी गार्ड पर मुकदमा दर्ज कराने का हुक्म। आइंदा कोई शख्सियत अपने साथ गार्ड पार्लियामेंट के अहाते में नहीं ला सकेगी, स्पीकर का ऑर्डर। फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत खत्म हो गई, मुगलिया जहनियत खत्म न हुई। इसको स्किन में भेज दें तो ताकि मैं फिर। सर मैं स्किन में इसको इसलिए नहीं भेज सकता सर कि पहली तो बात ये है कि कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आप सारे लोग। अच्छा आप छोड़े ना, बहस में करें ना मेरे साथ, क्यों नहीं भेज सकते आप इसको स्किन में? सर मैं जी मैं नहीं सर भेज सकूंगा, आई एम सॉरी। इसलिए कि मैं बाकी बच्चियों का क्या कसूर है? वो कल सारी कहेंगे कि हमें स्किन में भेज दें। फिर कल आप यहाँ इस हॉस्पिटल में नहीं होंगे आप भी। सर मुझे मैं बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर अरीबा की ड्यूटी बदलो। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत का MS बेनजीर भुट्टो अस्पताल पर दबाव। हनीफ अब्बासी की बेटी की ड्यूटी के मामले पर डॉक्टर तारिक नियाजी का वजीर का हुक्म मानने से इनकार। स्किन वार्ड में तैनात ना करने पर राजा बशारत की धमकियां। कहा तैनाती ना की तो MS नहीं रहोगे। टेलीफोन कॉल मंजर-ए-आम पर आ गई। वजीर कानून का मौक़िफ़ देने से इनकार। तारिक न्याजी साहब MS है, मेरे पे कोई भी चार्ज डाल सकते हैं। उनकी मेरे फादर से सियासी दुश्मनी थी। उनकी मेरे फादर के साथ कुछ पर्सनल ग्रज था जो उन्होंने अब निकाला। जैसे ही वो MS बने उन्होंने सबसे पहला काम किया कि डॉक्टर अरीबा को उठाया और इमरजेंसी में भेज दिया। तो उसके बाद जो हालात होते हैं उसमें मेरी रिस्पेक्ट इसी में थी कि मैं खुद रेजिग्नेशन दे दूं। डॉक्टर अरीबा अब्बासी का MS पर इंतकामी कार्रवाई का इल्जाम, इस्तीफा दे दिया। कहती हैं MS मेरे वाले से जाती रंजिश रखते हैं, राजा बशारत से सिफारिश नहीं कराई। वजीर कानून ने खुद नोटिस लिया। 24 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू।
वजीर कानून पंजाब की धमकियां, यंग डॉक्टर्स मैदान में आ गए। एमएस के खिलाफ कार्रवाई की सूरत में सूबे भर में एहतजाज का ऐलान। यंग डॉक्टर्स का राजा बशारत से मुआफी मांगने का भी मुतालबा। वजीर आजम इमरान खान का वजीर कानून पंजाब की धमकियां में इस फोन का नोटिस। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, इंतजामी अमूर में सियासी अदम मुदाखलत की पॉलिसी पर अमल पैरा है। कानून की हुक्मरानी हर सूरत बरकरार रखी जाएगी। ऑपोजिशन कमेटियों के मामले पर डट गई। छोटी मोटी कमेटियां नहीं लेंगे। खुर्शीद शाह का भी किसी कमेटी की सरबराही लेने से इनकार। ऑपोजिशन का अहम उमूर वाली वजारतों की कमेटियां लेने पर इसरार। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में पार्टी इजलास, नैब की कार्रवाइयों और सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। साद रफी के प्रोडक्शन ऑर्डर का मामले से मुताल्लिक हिकमत अमली पर गौर, कायमा कमेटियों और ऑपोजिशन के किरदार पर भी बातचीत। पानी की बोतल पहले हमजा शहबाज शरीफ ने आपकी तरफ फेंकी या आपने फेंकी? तो बस यहाँ पे अब मैं इसको अनफॉर्चुनेट कहूँगा कि बैड लक थी कि हमजा साहब भी इस पे तैश पे आ गए, फिर शायद मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो सका, तो एक वाक़या हो गया। हमजा शहबाज के रवैये के खिलाफ एक और लीगी रहनुमा का ऐलान बगावत। डिप्टी मेयर लाहौर वसीम कादर का नून लीग छोड़ने का ऐलान। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का रवैया इंतहाई हद तक आमेज है। सियासत इज्जत के लिए करता हूँ, तज़हीक बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेइज्जती कराकर बच्चों को क्या जवाब दें, वसीम कादर का शिकवा। पहले हम पिछली हुकूमत के एक ब्रिगेड को जीजी ब्रिगेड कहते थे, आजकल इस हुकूमत ने भी रख लिया। ये एक रस्म हो चली है कि हुकूमत के ऊपर हर बात जो की जाती है उसका जवाब गालियों की सूरत में दिया जाता है। हमारी क़यादत के खिलाफ इन्वेस्टिगेशनें शुरू हुई है, हमने कभी उसके लिए कोई रिलीफ नहीं मांगा। इस मुल्क में कितनी कीमती जानों के नजराने दे के इस मुल्क में जमहूरी अमल जो है ये शुरू हुआ है। मौजूदा हुकूमत ने भी गाली ब्रिगेड हायर कर ली। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमर जमान कायरा की हुकूमत पर चढ़ाई। कहते हैं, हमने हुकूमत से कभी रिलीफ नहीं मांगा। कारकर्दगी का पूछा जाए तो भड़क जाते हैं। पीपल्स पार्टी से ज्यादा किसी ने कुर्बानियां नहीं दी। इमरान खान अनाड़ी है या खिलाड़ी है, 30 मार्च तक आपको पता लग जाएगा। जो मैंने लाहौर में कहा है, मुल्क के खजाने को मुल्क से बाहर मुंतकिल करने वालों के लिए कानून के आहनी शिकंजे में लाने के लिए, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इमरान खान को ये कामयाबी देगा। और आज जो नवाज शरीफ साहब कौमी असम्बली में तशरीफ लाए हैं, जनाब, इसी आप असम्बली में होते, इसी असम्बली में होते अगर शेख रशीद का पानामा केस ना होता। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की एक और पेशगोई। कहते हैं 30 मार्च को पता चल जाएगा कि इमरान खान अनाड़ी हैं या खिलाड़ी। मैं केस ना बनाता तो नवाज शरीफ आज फिर असेंबली में होते। कौम वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ खड़ी है। मुल्की खजाने को लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिलिपाइनी हसीना खूबसूरती के आसमान पर सितारा बनकर चमकने लगी। कैट्रियोना ग्रे 2018 के मिस यूनिवर्स मुंतखब। जनूबी अफ्रीका की हसीना दूसरे और वेनेजुएला की तीसरे नंबर पर रही। रेंजर्स जियाउद्दीन रोड पर चेक पोस्ट हटाए, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में अहम इजलास। रेंजर्स को पार्क्स में कायम पोस्ट मुतबादिल जगह मुंतकिल करने का हुक्म। डॉलर ऊपर, स्टॉक एक्सचेंज नीचे। ओपन मार्केट में डॉलर 20 पैसे महंगा हो गया। कीमत 140 रुपए 20 पैसे हो गई। उधर स्टॉक एक्सचेंज में 276 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 38,309 पॉइंट्स पर आ गया। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी आधी से भी कम रह गई। रवा माली साल पहले 5 माह के दौरान गैर मुल्कियों ने पहले से 55% कम सरमायाकारी की। चीनियों ने भी डॉलर लगाने कम कर दिए। ख्वाजा बरादरान नई तहकीकात की जद में। पैरागॉन स्कैंडल में गिरफ्तार साद रफी के खिलाफ
महंगे इंजनों की खरीदारी और सलमान रफी के खिलाफ महकमे सेहत में मुबैना करप्शन की नैब तहकीकात शुरू, मुतल्लिका महकमों से रिकॉर्ड तलब। फ्लैगशिप रेफरेंस नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल मुकम्मल। कैपिटल FZD और नवाज शरीफ के इकामे पर दलाइल। कैपिटल FZD की मुलाजमत से मुतालिक दस्तावेजात जाली हैं। ख्वाजा हारिस के दलाइल। क्या आपने किसी स्टेज पर इन दस्तावेजात को डिसोन किया? जज का इस्तफसार। नवाज शरीफ ने मखसूस मुद्दत के लिए कंपनी के मुलाजिम की हैसियत से वीजा लिया। ख्वाजा हारिस का जवाब। भारतीय फौज ने जन्नत नजीर वादी को उकूबत खाना बना दिया। 14 कश्मीरियों की शहादत पर मकबूजा वादी में एहतजाज। हुर्रियत क़यादत का भारतीय फौज के हेडक्वार्टर की जानिब मार्च। काबिज फौज के मुजाहिरीन पर शेलिंग। मीरवाइज उमर फारूक और यासीन मलिक गिरफ्तार। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुसालिम के खिलाफ सियासी क़यादत मुत्तहिद। कौमी असम्बली में भारतीय फौज की बर्बरियत पर करारदाद मंजूर। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कश्मीर में भारतीय मुसालिम की मजम्मत। कहते हैं कश्मीर की वादी में कश्मीरियों का खून दिन ब दिन बह रहा है। अक़वाम आलम जुल्म पर खामोश है। गोलियों के जरिए तहरीक आजादी को कुचला नहीं जा सकता। तर्जुमान पाक फौज की मकबूजा कश्मीर में हालिया भारतीय जारहियत की मजम्मत। कहते हैं मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फोर्सेस की जानिब से शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा है मिस्र। आर्मी चीफ की वज़ीर दिफा मिस्र के कमांडर इन चीफ जनरल मोहम्मद जकी और जामे अल अजहर के सरबराह से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में दिफाई और सलामती के शोबे में ताउन पर बातचीत। पीली जैकेट्स मुजाहिरे फ्रांस से शुरू हुए तुर्की तक पहुंच गए। तुर्की में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन का पीली जैकेट्स पहनकर हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज। सिंगापुर